हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। तो हमारा जो 10th का टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी का हम कंटिन्यू करेंगे आज। पहले वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहले तो ये याद करो, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था। कॉम्बिनेशन मतलब जब दो चीजें, या फिर केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले तो जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या बोला मैंने, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एक होगा, वो ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अगर हमें जनरल तरीके से पूछा जाए तो देखो, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए टू बी, सपोज करो ये कोई रिएक्टेंट है, इसको हमने हीट कर दिया या ब्रेक कर दिया, तो ये किस में टूट गया, A2 अलग हो गया, B अलग हो गया। मतलब रिएक्टेंट तो एक ही था पर प्रोडक्ट दो बन गए। ये जरूरी नहीं है कि दो ही बने, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है हमने। ठीक है, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट सिंगल था। अब उल्टा हो गया, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, हमसे पूछा भी जा सकता है व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है और सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है हमें। ये जरूरी नहीं है दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने जनरल एग्जांपल देखा। अब हम केमिस्ट्री की टर्म्स में इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो, पहला एग्जांपल क्या है हमारा, CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। CaO का नाम बता दो फटाफट से, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। CaO का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या था, क्विक लाइम। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, छोटी छोटी जो मैं बताती हूँ। क्विक लाइम बोला जाता है इसको। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। और जनरली इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लिखा हुआ आ जाए या फिर मार्बल बोल लो, ये सारे एक ही चीज है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, वो CaCO3 को बोला जाता है। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी क्विक लाइम बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कभी कोई गैस रिलीज हो रही हो तो इसको ऐसे ऊपर एरो से शो करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम हो गया लेड नाइट्रेट। क्या बना हमारा, लेड ऑक्साइड, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये 10th बोर्ड में ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है 2 से 3 बार। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दे देंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, एरो करके हीट लगा के दे देंगे, क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ये प्रोडक्ट आपको बताना होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही करते हैं ये लोग, FeSO4 एरो बना के हीट, और ये क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट आप लोगों को बताने होते हैं। तो ये NCERT की रिएक्शन है, ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है ये। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। या इस तरीके से पूछ लेंगे, रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कौन से टाइप की है। और ये वाली भी काफी बार आई है, FeSO4, इसका नाम क्या हुआ, फेरस सल्फेट, FeSO4। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, या Fe2O3 की जगह क्या लिख देते हैं, Fe3O4। ये नहीं लिखना है हमें, तो ध्यान देना, Fe2O3 बनता है हमारा, प्लस SO2 प्लस SO3। एक ये चीज पूछी जाती है, SO2 की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। पूछते हैं कि कौन सी स्मेल आती है इसमें, तो आपको ध्यान रखना SO2 में से आती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की बर्निंग की स्मेल आती है इसमें से। ठीक है, तो ये सारी हमारी डीकम्पोजिशन के टाइप्स थे। डीकम्पोजिशन भी 3 तरीके से हो सकता है। देखो क्या क्या टाइप है इसके, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखो तीनों में हमें नाम से पता चल रहा है, थर्म थर्म का मतलब क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट या फिर एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है, उसको बोल देंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन, सिंपल। यही वाले रिएक्शन लिख देना, कोई भी लिख सकते हो, FeSO4 वाली लिख दो, लेड नाइट्रेट की लिख दो। क्या हो रहा है, CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, और केमिस्ट्री की टर्म्स में हम लोग बेसिकली सनलाइट लेते हैं।
वो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आप इस तरह से शो कर सकते हैं, एच न्यू से लिखते हैं इसको, एच और ये न्यू, इसका मतलब होता है सनलाइट। व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, ठीक है, वो होती है हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें दो रिएक्शन आती है बेसिकली, एक तो होती है 2 AgBr, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है 2Ag प्लस Br2। ऐसे ही एक और होती है 2AgCl, उसमें क्या बनता है 2Ag प्लस Cl2, सेम इसी तरह की रिएक्शन है। और ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन हमारे ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में भी दे रखी है आप लोगों को, 2AgBr वाली और 2AgCl वाली, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का टाइप है। और नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो क्या डेफिनेशन है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, जैसे 2H2O वाटर लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया तो क्या बनेगा 2H2 प्लस O2, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स थे हमारे डिकम्पोजिशन के, फोटोकेमिकल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया और थर्मल। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। इसमें आप जो पहले मैंने बताई थी लेड नाइट्रेट वाली वो भी लिख सकते हो, FeSO4 वाली भी लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स होते हैं हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के।